तो सातों संहिता का निर्माण उन्होंने क्यों किया? जीवों का उपशमन, अनर्थ उपशमन के लिए। अनर्थ उपशम कैसे होगा? भक्ति से। भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? भागवत से। तो क्या प्रकार होगा भक्ति उत्पन्न करने के लिए? क्या भागवत को पेरेंगे कहीं मशीन में तब भक्ति उत्पन्न होगी, कि छुएंगे, कि परिक्रमा करेंगे? कहीं कहीं मैं देखा हूँ भागवत सप्ताह में लोग सुनने नहीं आते हैं, भागवत खत्म होते ही परिक्रमा लगाना चालू करते। कई स्त्रियां ऐसे आती हैं, भागवत सप्ताह में नहीं बैठती हैं, लेकिन भागवत की परिक्रमा खूब 108 बार 10 बार करके, उससे क्या भक्ति उत्पन्न होगी? तो भागवत से भक्ति उत्पन्न होगी, पर क्या करने से? जस्या वही श्रूयमाणा, सुनने से। सुनने से भगवान में भक्ति उत्पन्न होगी। जस्या वही श्रूयमाणायाम भक्ति उत्पद्यते। भागवत जो ही सुनना प्रारंभ करते हैं उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी समय भक्ति उत्पन्न हो जाती है। जो भक्ति अभी प्रारंभिक भक्ति भी शोक मोह भय को नष्ट करने में पूर्ण समर्थ होती है। प्रेम स्वरूप भक्ति तो क्या कर देगी, वो तो कहना ही नहीं, वो तो भगवान को वश में करेगी, भगवान को ला देगी। लेकिन सामान्य भक्ति अभी उत्पन्न होगी, वो भी शोक मोह भय को नष्ट कर देती है। तो सुनने से भक्ति उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है कि भगवान वेदव्यास देव या भागवत रच करके आकांक्षा किए कि सभी इसका श्रवण करें। हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि हम लोग भगवान वेदव्यास देव की इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, है ना। उन्होंने जो चाहा, यदि उनकी इच्छा पूरी करके हम लोग उनका स्वार्थ साधन नहीं कर रहे हैं, अपना हित करने के लिए हमें सुनना है। लेकिन भगवान चाहते थे कि सब अपना हित करो, इसे पढ़ करके सुन करके। तो जिस भागवत के सुनने पर भक्ति उत्पद्यते, कस्मिन, किसमें? एक बार वो कह चुके अधोक्षज, अब कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी भगवान वेदव्यास और सुद गोस्वामी बहुत सावधान हैं। पुनः कहते हैं कृष्ण परम पुरुष। समझना चाहिए इस बात को। भक्ति का अर्थ ही है भगवान विष्णु में भक्ति, और कहीं की भक्ति को भक्ति नहीं कहते हैं। और भक्ति शब्द का प्रयोग और जगह नहीं किया जा सकता। देव भक्ति या देश भक्ति या यह भक्ति वह भक्ति, कई लोग इस भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उसके पहले कोई शब्द जोड़ देते हैं, यह भक्ति वह भक्ति, यह भक्ति वह भक्ति। भक्ति का अर्थ ही है कृष्ण भक्ति। सुद गोस्वामी बहुत सावधान है, इसीलिए वे अधोक्षज कृष्ण परम पुरुष है, और कृष्ण की विशेषता बता रहे हैं परम पुरुष है, परम ईश्वर, परम परमेश्वर। श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। अथवा परम पुरुष है और अधोक्षज है, और उधर पूर्णम पुरुषम। तो इससे कुछ क्लियर बहुत नहीं हुआ। कोई भी कह सकता है कि ये परम पुरुष है, या वो पूर्ण पुरुष है, या वो अधोक्षज है, इसीलिए उन्होंने सारा अर्थ रिजर्व कर दिया। कृष्ण कृष्ण नान्यस्मि न अन्यस्मि भक्ति उत्पद्यते। और इसे यह भी सिद्ध हो गया कि भागवत सुनने से कृष्ण में ही भक्ति उत्पन्न होगी, और जगह नहीं। कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते, उत्पन्न हो जाती है भक्ति उत्पद्यते। जिस दिन सुनते हैं प्रथम दिन 1 मिनट भी 2 मिनट भी, उसी समय भक्ति उत्पन्न होने लगती है। भक्ति के कई स्तर हैं उत्पन्न होने के। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने बहुत विस्तार से बताया है।
श्रील प्रभुपाद भक्ति रसायन सिंधु में नेक्टर ऑफ डिवोशन में बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की है, किस तरह से भक्ति उत्पन्न होती है और डेवलप करती है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा होता है तो गर्भाधान होना वो भी बच्चा उत्पन्न होना है। जिस दिन बच्चा उदर में हुआ उसी दिन माना जाएगा कि उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न हुआ तो उसको फिर पोसा जाता है, पाला जाता है। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा पेट में पलता जाता है और फिर वो प्रकट होता है। यह उदाहरण तो शास्त्रों में नहीं दिया गया है, इसलिए मैं भी संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन किसी लता का बीज बो करके उसे उत्पन्न करना, सींचना, पटाना, ये चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया है। और भागवत में भी है भक्ति वल्ली, स्नेह वल्ली, वल्ली माने लता। जैसे कोई व्यक्ति भूमि का शोधन करके भूमि से अनवांटेड घास आदि निकाल करके उसमें पानी डाले, उसको आर्द्र करे और उसमें बीज डाले तो बीज प्रस्फुटित होगा, अंकुर होगा, इसके बाद फिर लता का रूप लेगा, फिर लता फलेगी, उसका फल खाया जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की उपमा लता से दी। तो जिस दिन लता परिपक्व होगी और कृष्ण के चरण कमल में चढ़ेगी, मतलब कृष्ण विषय होंगे, तो उस समय जीव को कितना सुख मिलेगा, इसको तो किसी शब्द में कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रथम बार जब भक्ति उत्पन्न होती है उसी समय जीव के शोक मोह को नष्ट कर देती है। भाई जीव इस प्रकार से 3 स्थितियों में यहाँ पड़ा हुआ है, शोक, मोह और भय। इन शब्दों को हम लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। शोक का अर्थ होता है चिंता, जो भूतकाल में हो चुका है, कोई दुख हमारे मन पर असर है और उसका बारंबार जब हम चिंतन करके जलते हैं तो उसको शोक कहा गया। संस्कृत में सूच शब्द का अर्थ अग्नि भी होता है। जिस चिंता से हम जलते हैं तो इसीलिए इसको शोक कहते हैं। इसमें जलन शब्द प्रधान है, जलते रहते, कुछ न कुछ सोच कर जलते रहते। और भविष्य में कोई दुख की आशंका करके मन हमेशा विकल रहता है, घबराता है, तो उसको भय कहते हैं। ये न हो जाए, वो न हो जाए, ऐसा न हो जाए, जीव हमेशा भय में है। भय का कारण क्या है? भय का कारण यह है कि नश्वान शरीर को मैं माना है। शरीर तो जाएगा ही, एक बूढ़ा होगा, कटेगा, छटेगा, संसारिक स्थितियां बदलेंगी, कभी धन भी चला जाएगा, कभी धन आएगा। और सबसे बड़ा भय क्या है? मर जाना, शरीर छोड़कर चले जाना। ये भय लगा हुआ, बहुत बड़ा भय। घर में ताला लगाना, चोर से भय करना, तो ये तो कुछ भी भय नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा भय नहीं है। भय है कि इस शरीर से जाना पड़ेगा। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से शरीर से जाना भी भय नहीं है। भय ये है कि फिर शरीर में आना पड़ेगा, दूसरे शरीर में, और फिर जन्म, मृत्यु, जरा, बुढ़ापा, ये सब भोगना निरंतर। ये जो दुख है ये बहुत बड़ा भय है। लेकिन इस महाभय से कोई भयभीत नहीं है, केवल संसार के थोड़े थोड़े भय से भयभीत। तो भय बना हुआ है हर एक स्थिति में, और शोक बना हुआ है। और शोक और भय के बीच में यह मैं हूं और यह मेरा है, ये मोह बना हुआ है, अज्ञान। जीव जलता है, भयभीत होता है, लेकिन इसका कारण है मोह। मोह का अर्थ होता है शरीर में मैं बुद्धि। शरीर में आत्म बुद्धि हो गई है, इसको मोह कहते हैं। और इस मोह का दूसरा रूप है यह मेरा है, यह मैं हूं,
ये तो फाउंडेशन है, मूल है। और इसके साथ ही साथ इस देह से कनेक्टेड जो कुछ भी है वो मेरा है। सत्य अनुभव की बात हम कहते हैं कि मान लीजिए किसी आदमी को ट्रेन में कोई जगह न मिले आरक्षण में और उससे टीटी अलाउ कर दे, ठीक है आप खड़े रहिए, तो खड़ा रहने वाला आदमी खुश रहेगा तो किसी तरह से जगह मिल गई। लेकिन जिसका आरक्षण हो चुका है, उसकी सीट है और उसको खड़ा रहना पड़े, तो आदमी नख से सिख तक एकदम जलता रहेगा। इसको मम कहते हैं। इसको थोड़े काल के लिए भावना हो गई, वेयर इज माई बर्थ, दिस इज माई बर्थ, मेरा बर्थ, मेरा बर्थ, और मैं खड़ा होकर के चलूं, वो आदमी मर जाएगा ऐसे, उसका सीट हो तो खड़ा चलने में। यह है मोह। वास्तव में भावना हो गई है कि सीट मेरी है। इसी तरह से बच्चा में और स्त्री में और घर में ये मोह है, ये मेरा है। क्यों? क्योंकि हमारे देह का है, हमारा है। हमारा तुम्हारा है कि तुम्हारे देह का है। देह से उसका कनेक्शन है, आत्मा से वास्तव में कोई कनेक्शन नहीं। ये सोचते रहते हैं कैसे इसका खर्चा चलेगा, कैसे ये जिएगा, कैसे क्या होगा, ये होगा। प्राय बूढ़े माता पिता तो और यही सोचते रहते हैं। प्रत्येक आदमी अपना कर्म फल लेकर के आया है और हम उसके कर्म कोष में एक रत्ती भी डाल नहीं सकते हैं, न निकाल सकते हैं। यह निश्चित विश्वास रखिए। आदमी सोचता है कि वो मैं पिता हूं, मैं इसके लिए करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं, नहीं करूंगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं। हम पिता हैं तो पिता के कारण कुछ कर्तव्य होता है कि हम बच्चे के लिए करें, लेकिन वो बच्चा अपने कर्म के साथ जन्म लिया है। कितने तो ऐसे बच्चे हैं कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन मां मर जाती है, फिर भी ऐसे ऐसे बच्चे संसार का राजा बने हुए हैं। ऐसा उदाहरण जैसे परीक्षित महाराज, उनके पिताजी नहीं, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए जन्म से पहले, और अभी गर्भ में थे तभी ब्रह्मास्त्र चलने लगा। ये कथा आएगी इस सप्ताह, लेकिन फिर भी वो बच्चा बच गया क्योंकि ईश्वर उसको बचाना चाहते और वह सम्राट बना, महाराज युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना। और बड़े बड़े सम्राट लोग महाभारत में मार दिए गए। ये होता है, लेकिन संसार में सबके मन में ये मोह बना हुआ है। मैं देह हूं और देह के अनुगत पदार्थ या लोग मेरे। मोह बना सब जगह। जबकि यह बहुत बड़ा दुख है। तो शोक, मोह और भय, ये तीनों भक्ति से चले जाते हैं। पुरुष के, जीव का शोक, मोह, भय चला जाता है भगवान में भक्ति उत्पन्न होने पर। और भक्ति उत्पन्न होती है भागवत सुनने पर। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति विपद्यते पुंसा शोक मोह भयाता। कितना सुंदर श्लोक है। तो अब तो किसी को संदेह नहीं होगा कि भागवत पढ़ने का और सुनने का क्या फल है। फल है कृष्ण परम पुरुषे भक्ति, ये फल है। और भक्ति आएगी तो अपने आप दुख तो अब चला जाएगा, उसको भेजने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। भक्ति उत्पन्न होगी और शोक मोह भय सब चला जाएगा। यह प्रभाव होता है। 9 योगेश्वरों में से कवि नामक योगेश्वर वो वर्णन करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो भोजन करते समय ग्रास पर 3 फल उसे प्राप्त होते जाते हैं अपने आप।
तुष्टि पुष्टि क्षुत पाय। तुष्टि का अर्थ है सुख। एक एक ग्रास पर सुख मिलता है। आदमी कहता है ओह वेरी नाइस, बहुत स्वादिष्ट, तुष्टि प्राप्त हो। और पुष्टि, शरीर में कुछ शक्ति बनती है, मुरझाया हुआ शरीर खिलने लगता है एक एक ग्रास पर। और क्षुत पाय और भूख की ज्वाला का नाश भी ग्रास ग्रास पर होने लगता है। ये तीनों एक साथ होते हैं। क्योंकि वह व्यक्ति केवल एक क्रिया कर रहा है, खा रहा है, लेकिन तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते हैं। सुख मिलता है और शरीर में बल बढ़ता है और भूख का नाश होता है। तो इसी तरह से जब कोई व्यक्ति केवल भक्ति करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, केवल भक्ति, उसको तीन रिजल्ट अपने आप प्राप्त होते रहते हैं। क्या? भक्ति। भक्ति का अर्थ है प्रेम लक्षण। भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है। भक्ति करने से भगवान में अनुराग बढ़ने लगता है। भक्ति और विरक्ति, और भगवान से इतर पदार्थों से मन हटने लगता है अपने आप। और भक्ति विरक्त भगवत प्रबोध, और भगवान कितना मधुर है, कितना मेरे है, कितना ऐश्वर्यशाली है, क्या है, भगवान का अनुभव, ज्ञान बढ़ने लगता है। उनका ज्ञान मिलना और उनके प्रति प्रेम बढ़ना, और इन दोनों से विमुख जीवों और पदार्थों से मन हटने लगना, ये अपने आप होता है भक्ति करने से। भगवान का अनुभव मिलने लगता है और भगवान में प्रेम बढ़ने लगता है, और सांसारिक पदार्थों से, स्थितियों से मन हटने लगता है। उसका आग्रह नहीं रह जाता मन में। केवल भक्ति करने से होता है। ऐसा नहीं कि एक एक के फल के लिए वो अलग अलग साधन करो, इसके लिए वो करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, सब कुछ होने लगता है। तो भक्ति ही सार है। श्रीमद् भागवत का सार है भक्ति। भागवत इसके लिए रचा गया। तो भगवान वेदव्यास ने इस भागवत का इस तरह प्रकाशन किए, और सूर्य ये कहते हैं कि ससंहिताम भागवती कृत्वा सह, ऐसे परम कृपालु भगवान वेदव्यास देव भागवती संहिता कृत्वा, इस भागवती संहिता को बनाकर कृत्वा और अनुक्रम्य फिर रिवीजन किए। रचने के बाद इसको फिर से देखे कई बार, खूब विचार किए, कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई, कहीं कोई अंश छूट तो नहीं गया है, इसकी व्याख्या की जरूरत है, या क्या क्या करना, इसको अनुक्रमण कहते, अनुक्रम्य। रच करके और एक एक श्लोक, एक एक अक्षर विचार करके, और तब अपने पुत्र को पढ़ाए। आत्मजम अध्यापयामास, अपने आत्मज को पढ़ाए, उनके देह से जो उत्पन्न हुआ था, मतलब सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। आत्मजम, क्या नाम था? सुकम। सुकम आत्मजम अध्यापयामास। और सुखदेव जी की विशेषता बता रहे हैं, निवृत्ति निरतम। जो भगवान के रस में इतना मग्न थे, इस संसार के पदार्थों में उनका कभी मन गया ही नहीं। इसको निवृत्ति निरत कहते हैं। निरत, नितराम रत। जैसे संसार के लोग निरंतर संसार की वस्तुओं में ही रत हैं, निरंतर, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी निरंतर भगवान में रत थे। इसको निवृत्ति निरत कहते हैं। निवृत्ति का अर्थ होता है कि संसार से निवृत्त और भगवान में मन का फिक्स हो जाना, इसमें वे रत थे। क्या क्या शब्द है भागवत में। हम लोग प्रयास करते हैं कि 2-4 मिनट के लिए भी मन निवृत्ति में आ जाता है, हटता है, लेकिन हटता नहीं है। और सुखदेव गोस्वामी का 24 घंटा मन निवृत्ति निरत। तो ऐसे निवृत्ति निरत आत्मजन
को अध्यापयामास, पढ़ाया, ममता से पढ़ाया। जिसमें सुखदेव गोस्वामी के 2 क्वालिफिकेशन दिए गए। पहला क्वालिफिकेशन तो ये है कि वे भगवान के पुत्र हैं, वेदव्यास देव के पुत्र हैं। और वेदव्यास देव कोई भौतिक शरीर वाले हैं न, स्पिरिचुअल है। सुखदेव गोस्वामी का शरीर भी दिव्य। तो पढ़ाने में एक तो अपना पुत्र है, अनुराग के साथ पढ़ाया उन्होंने, क्योंकि आत्मजन शब्द का प्रयोग किया गया। अपना, अपने देह से जन्म लिया। तो दूसरे, हम लोग तो अपने पुत्रों को भेज देते हैं दूसरों को पढ़ाने के लिए, और इसे पढ़ाते नहीं हो तो केवल ट्यूशन फीस लेना चाहते हैं। वास्तव में आज के युग में ये तमाशा है। पहले विद्या एकदम फ्री थी, ज्ञान फ्री था, और चीज खरीदा जाता था, दाम लगता था, लेकिन विद्या में नहीं। आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो द्वारकाधीश थे, या द्वारकाधीश के पुत्र थे उस समय, और सुदामा जी एक बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण के पुत्र थे। दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते थे। ये नहीं पैसा है तो आप इस प्रकार के कोचिंग स्कूल में इसको भेजो, और नहीं पैसा है तो सब प्रवृत्ति में रहने पर मन इधर उधर विक्षिप्त रहता है। और भगवान वेदव्यास देव जानते थे कि इस भागवत को ग्रहण करने की योग्यता उनके अन्य शिष्यों में नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं अपने मुख से बताया है 9वें अध्याय 9वें स्कंध में, हित्वा पैलादिन शिष्यान, अपने पैल और जैमिनी आदि शिष्यों को हित्वा त्याग कर भगवान मुझे पढ़ाया, मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया। क्योंकि जैमिनी, पैल, पराशर आदि उनके शिष्य थे भगवान वेदव्यास देव के, लेकिन इन लोगों की रुचि बहुत बहुत सब्जेक्ट में थी। केवल भगवान में ही रुचि नहीं, भगवान में थी लेकिन और विषयों में बहुत ज्यादा थी। जैसे जैमिनी जी की कर्मकांड में बहुत रुचि थी, और वैशंपायन जी की रुचि कथा कहानी कहने में, महाभारत आप पढ़ते हैं, बहुत रुचि थी। पर सुखदेव गोस्वामी तो एक शब्द बोलते ही नहीं थे, उनकी रुचि क्या संसार में होगी इतने विरक्त। तो भगवान वेदव्यास देव जब पुत्र नहीं हुआ था तो उस समय भगवान कृष्ण की आराधना की बद्रिकाश्रम में, और उन्होंने पुत्र मांगा भगवान से कि आप हमें पुत्र दीजिए जिसको मैं भागवत पढ़ाऊं। भागवत रच करके, आवृत्ति करके, रिवीजन करके रखे थे, कोई शिष्य जोग नहीं मिल रहा था। तभी तप किए, और तप करके चाहते थे कि हमें पुत्र प्राप्त हो जिसको मैं भागवत पढ़ाऊं। तो उसी तपस्या के प्रभाव से सुखदेव गोस्वामी हुए। जब घर छोड़ करके वे चल दिए तब भगवान वेदव्यास देव का शोक बढ़ गया। जौना बेटा के कैली आंसू गोइल केवड़ी ढोरा जिस बेटा की आशा किया वो इस तरह से दगा दिया। हमारे यहाँ, हमारे गांव के पास और 2 गांव है, नाम है केवड़ी और नेवरास। तो लोग ऐसे कहते हैं कि जौना बेटा की कैली आस ऊ गोइल केवड़ी नेवरास वहाँ ये बहुत चलता है। मतलब जिस बेटा पर भरोसा किया वही छोड़ छाड़ कर चल दिया, जिसके लिए भागवत रच करके रखा गया वो तो उन लोगों से भी खराब निकल गया। वो लोग तो भला पढ़ते भी जैमिनी आदि, लेकिन ये तो पढ़ा भी नहीं, उस माँ के गर्भ से निकला और चल दिया। और पीछे से भगवान वेदव्यास देव हा पुत्र कह करके जाने लगे, बेटा लौटो लौटो। वही भगवान वेदव्यास देव साधारण प्राकृत व्यक्ति नहीं थे कि सांसारिक मोह से रो रहे थे, वो इसीलिए रो रहे थे कि अब कौन भागवत पढ़ेगा। मूल शोक का कारण यह था उनका। लेकिन सुखदेव जी बहुत तर्क वितर्क किए और नहीं लौटे ही नहीं। तब वेदव्यास देव ने एक उपाय किया कि अपने कुछ शिष्यों को, बालक शिष्यों को, उन्होंने भागवत का छिटफुट श्लोक स्मरण करा दिया और उनको कहा कि तुम लोग जाओ लकड़ी लाने के लिए, पत्र लाने के लिए उस वन में बताया जिधर सुखदेव गोस्वामी रहते थे। तो उधर जाकर भागवत का श्लोक गाना, तुम लोग हमेशा गाते रहो। तो ये बच्चे जा करके गाया करते थे।
तो सुखदेव गोस्वामी एक दिन 2 श्लोक सुने। एक श्लोक में भगवान की कृपा का वर्णन था और दूसरे में भगवान के सौंदर्य का। वृंदावन में प्रवेश कर रहे बरहा पीडम नटवर बपु, एक श्लोक, और पूतना को उन्होंने जो गति दी उद्धव जी के मुख से निकला हुआ अहो बकीयम स्तन काल को, ये 2 श्लोक सुखदेव जी ने सुना और सुनते ही उन बच्चों के पास आ गए और उन्होंने कहा फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। भगवान के सौंदर्य और करुणा ने उनके चित्त को आक्रांत कर लिया और लगे कहने कि हमको यह श्लोक याद करना है, याद करना है। वो बार बार बुलवा रहे थे और तो बोलने लगे। तो इन बच्चों ने कहा कि आप 1-2 श्लोक के लिए इतना मरते हैं, हमारे गुरुजी 18,000 श्लोक रचे, आप उनसे क्यों नहीं सुनते हैं? तो पूछे तुम्हारे गुरु कौन है? तो बताया कि भगवान वेदव्यास देव हमारे गुरु। तो ये तो जानते ही थे कि वो तो हमारे पिता हैं। कहाँ है? तो निकट बद्रिकाश्रम में है। तो सुखदेव गोस्वामी स्वयं लौट आए, चलो 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 चलो। अपनी गरज से आकर के फिर प्रणाम किए और कहे कि पिताजी हम भागवत पढ़ना चाहते। इस तरह से खींच करके ला दिया भागवत का श्लोक। इसीलिए आगे श्लोक में आएगा हरे गुणाक्षिप्त मति, हरे गुण ही आक्षिप्त मतिर्जस्य। भगवान के गुणों ने, कृष्ण के गुणों ने उनके मति को छीन लिया, मतलब अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, ब्रह्म ज्योति के सुख से अपनी ओर खींच लिया और आ करके अपने पिता से अध्ययन किए भागवत के एक एक अक्षर का, एक एक श्लोक का खूब अच्छी तरह से। 12वें श्लोक में लिखा है, 11वें में हरे गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अध्यदान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। तो निवृत्ति निरतम शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान वेदव्यास देव ने अपने विरक्त शिरोमणि पुत्र को पढ़ाया। तो सौनक जी इस पर शंका करते हैं, प्रश्न करते हैं। क्या शंका है कि प्रायः जो विरक्त मुनि होते हैं, सन्यासी होते हैं, वे इस तरह से कोई ग्रंथ पढ़ें इतना आग्रह करके नहीं होता है। और सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति जो अपने पिता की उपेक्षा करके घर से चला गया, जन्म लेते ही इतना विरक्त कि संसार का उसे कोई संबंध, सौंदर्य, कोई वस्तु खींच नहीं पाई, वह व्यक्ति फिर आ करके ग्रंथ पढ़ेगा, ऐसा तो नहीं सुना गया है। तो सौनक जी इसी पर प्रश्न करते हैं। सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा बृहति में ताम आत्मा राम समभ्यसत। सुखदेव गोस्वामी निवृत्ति निरत थे, सर्वत्र उपेक्षक थे, मुनि थे और आत्मा राम थे। तो फिर बृहति एताम, इस विशाल ग्रंथ का उन्होंने अध्ययन कैसे किया? ये आश्चर्य की बात है। इसका अर्थ है चाहे आत्मा राम हो, चाहे सर्वत्र उपेक्षक हो, परंतु भागवत का उपेक्षक नहीं हो सकता है। सर्वत्र उपेक्षा करने वाला भी भागवत की अपेक्षा करके घर लौट आया, तो और सबकी उपेक्षा की जा सकती है, लेकिन ये भागवत सप्ताह की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सब कुछ की उपेक्षा करने वाला व्यक्ति आकर के भागवत पढ़ा। तो निवृत्ति निरत, सबका मूल कारण क्या है? मुनि। सुखदेव गोस्वामी मुनि। मुनि शब्द यहाँ स्पेशल अर्थ रखता है, जो मननशील थे और प्राकृत पदार्थों को छोड़कर भगवान के लीलाओं का मनन करते थे। वे वास्तव में सुखदेव गोस्वामी का मन निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में आसक्त नहीं था, भगवान की लीलाओं में ही उनका मन आसक्त था, इसलिए वे घर छोड़कर चल दिए थे। तो ब्रह्म ज्योति में आसक्त रहने वाला इतने त्याग कर ही नहीं पाएगा।
या श्रीमद् भागवत में जहाँ तहाँ लिखा गया है, भगवान की लीलाओं के मनन चिंतन में घर छोड़कर निकल गए। नहीं तो अब भगवान वेदव्यास देव उनको व्याकरण पढ़ाना चालू करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, झंझट को कौन पढ़ेंगे, तो वो चल दिए। इसको मुनि कहते। मुनि का अर्थ है मननशील। किसका मनन? मनन का अर्थ है कि मन को जिसमें लगाया जाए, बार बार जिसका चिंतन किया जाए, उसको मनन कहते हैं। मनन, मन शब्द से मनन शब्द बनता, मन से बारंबार चिंतन करना। वो कर रहे थे भगवान का चिंतन, इसलिए निवृत्ति नहीं रहता। जब भगवान का रस मिल रहा था तो संसार के रस से निवृत्त थे। इधर एक सेकंड भी उनका मन खींचा नहीं जा रहा था। संसार के किसी भोग में ऐसी शक्ति नहीं, ऐसा आकर्षण नहीं कि उनके चित्त को खींच सके। और इसी कारण से सर्वत्र उपेक्षक, सर्वत्र उपेक्षक। और साधारण जीवों की दशा है कि सर्वत्रापेक्षक, सर्वत्र अपेक्षक है। अपेक्षा करता है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए। सुखदेव गोस्वामी तो सब कुछ की उपेक्षा करते, कुछ भी नहीं चाहिए। सर्वत्र उपेक्षक का अर्थ है कि कोई इच्छा नहीं थी उनको ब्रह्मलोक के भोग की या इस लोक के, कुछ भी उपेक्षा नहीं, क्योंकि बहुत भारी रस में थे। और सबसे बड़ा कारण ये था आत्मा राम, और इसीलिए वे आत्मा में, भगवान श्री कृष्ण में आराम रम रहे थे। उनका सुख वही था, दूसरा नहीं। उसको आत्मा राम कहते हैं। आत्मनि आ सम्यक रमते इति आत्मा राम। जो आत्मा में भगवान श्री कृष्ण में रमे उसको आत्मा राम कहा। या अपने स्वरूप में रमे तो स्वरूप में जीव का कृष्ण का नित्य दास है, इसीलिए भगवान की नित्य सेवा करना, इसमें जो रमता है उसको आत्मा राम कहते हैं। तो आत्मा राम थे, रमे हुए थे, सर्वत्र उपेक्षक थे, रस में डूबे हुए थे। तो ऐसा महान व्यक्ति जो कृतार्थ हो चुका है, जिसको भगवद रस मिल चुका है, वो क्यों फिर ग्रंथ को पढ़ेगा? इससे भागवत की महिमा व्यक्त हो रही है। भागवत की बहुत बड़ी महिमा व्यक्त हो रही है। जब आत्मा राम मुनि गण भी भागवत पढ़ने के लिए लौटते हैं सुनने के लिए, तो रात दिन ऑफिस और घर में रहने वाला व्यक्ति क्यों नहीं सुनेगा इसको? वो कौन से रस में है ना? उसको तो कोई रस मिल नहीं रहा है संसार में, तो दुख से जल रहा है, तो वो क्यों नहीं सुनेगा? जबकि ऐसे परम सुखी कृतार्थ जीव सुखदेव गोस्वामी, ऐसे लोग इस भागवत को पढ़ते थे। तो जीवन के किसी भी स्तर पर भागवत पढ़ने लायक है, सुनने लायक है, गाने लायक है। चैतन्य महाप्रभु ने इसको अपने जीवन के आचरण से बताया। उस दशा में भी जब कृष्ण के विरह में है, भागवत गाना सुनना यह जीवन है। भागवत केवल कोई साधन मात्र नहीं है। भाई हम सिद्धि को पा गए तो साधन को छोड़, वो रिक्शा करके जा रहे हैं, हायर करके हम पहुंच गए जहां जाना है, तो देखते भी नहीं है रिक्शा को, छोड़ो। इससे साधन का त्याग कर दिए। साधन हमको पहुंचा दिया तो अब साधन से कोई प्रेम नहीं रहा। किसी ट्रेन पर आ रहे हैं, आप आ रहे हैं, उतर गए, उतर कर अपने घर चले आए, तो ट्रेन के विषय में चिंता ही नहीं करते हैं कि बाकी लोग कितना गर्मी में होंगे, क्या कर रहे हैं। चिंता नहीं करते हैं साधन की। आगे एक्सीडेंट भी हो जाए तो बहुत मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो श्रीमद् भागवतम इस तरह का केवल साधन नहीं है, साधन है लेकिन स्वयं अपने आप में यही सिद्धि है, यही साध्य है। इसलिए भगवान वेदव्यास देव ने कहा है कि पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम का अर्थ है कि मुक्ति पर्यंत इसको पियो। जब तक मुक्ति नहीं हो जाती है तब तक नहीं, जब मुक्ति तक पियो। हाँ माने पर्यंत, मुक्ति तक पियो। भगवान के धाम में जाने के बाद भी पियो। वहां तो खैर उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। ये उपदेश भूमि, इस पृथ्वी पर आवश्यकता है। जब तक इस पृथ्वी पर हो, पियो पियो
पिबत भागवतम रसम। इस तरह से भागवत महान ग्रंथ पीने के लिए। तो शौनक जी की शंका है, निवृत्ति निरत सर्वत्रोपेक्षक मुनि और आत्माराम कैसे इस ग्रंथ को पढ़ा, वो भी बृहति विशाल ग्रंथ है। बृहति संहिता नीति शेष कश्यवा, किस कारण से, क्यों पढ़े, वो भी समध्य से, इसको पढ़ने में बहुत समय लगा होगा, अन्वय करना, ये करना, वो करना, कई तरह से पढ़े होंगे, कैसे इसमें उनका मन लगा पढ़ने। सूत उवाच, सूत जी उत्तर देते हैं कि इसमें कारण क्या है, कारण भगवान का गुण है। इत्थम भूत गुणो हरि, कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। इत्थम भूत गुणो हरि, यही मूल वाक्य है। भगवान का ऐसा गुण ही है, ये उत्तर हुआ। भगवान इतने विलक्षण रसमय वस्तु है, इतने विलक्षण है कि चाहे कोई निवृत्ति निरत हो, आत्माराम हो, मुनि हो, उसको अपने गुण से खींच ही लेते हैं और भक्ति करता है, वो भक्ति करेगा। इस श्लोक की बहुत विशद व्याख्या की गई है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इसकी 61 व्याख्या की है और सब व्याख्या एक दूसरे से मिलते हुए। आत्मा रामाष्ट मुनयो, आत्मा राम का अर्थ आत्मा में रमने वाले, और आत्मा के 7 अर्थ होते हैं। इन 7 में जो रमता है आत्मा राम है। आत्मा के 7 अर्थ इस तरह से है, देह, मन, बुद्धि, धैर्य, भगवान, और कौन कौन है, प्रयत्न, धृति, धृति को तो मैं धैर्य कह दिया, प्रयत्न, इच्छा, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, चैतन्य महाप्रभु किए हैं अर्थ। आत्मा के 7 अर्थ, जय, धृति, देह, मन, इंद्रिय, भगवान और जीव, आत्मा, ये 7 अर्थ है। इसमें जो रमे वो आत्मा राम है। तो जो अपने देह में रम रहा है वो भी आत्मा राम है। या अपने दुकान खोल करके उसमें अपने यत्न में, काम धाम में लगा हुआ है, वो भी आत्मा राम है। चैतन्य महाप्रभु अर्थ करते हैं, कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकता है यदि उसे कृष्ण के गुणों को सुनने को मिल जाए। तो जो देह में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, अपने मन में रम रहा है वो भी आत्मा राम है, जहां मन करता है वहां घूम रहा है वो भी आत्मा राम है। तो पहले डिक्शनरी जैसा अलग अलग शब्दों का भी अर्थ करते हैं। आत्मा का ही 7 अर्थ है, राम, आराम का अर्थ सम्यक रमते ही। तो अलग अलग आत्मा के साथ रमना बैठा करके अर्थ किया जाएगा। आत्मा रामा से मुनयो, अच्छा, च अव्यय है, इसके भी कई अर्थ होते हैं, च के भी कई अर्थ होते हैं। चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं। च का अर्थ है जोड़ना, वो जोड़ने वाले, इसको जोग कहते हैं। एक शब्द से दूसरा जुड़ता है, इसको च कहते हैं। यह और अर्थ में च का शब्द प्रयोग, और च का अर्थ प्रयोग होता है भी, आल्सो, अंग्रेजी में कहते हैं। इसके साथ ही साथ भी करते हैं। और च का अर्थ है अवश्य, और इस तरह से कई अर्थ किए हैं च का। यह अध्यात्मा रामाच मुनयो, और मुनि का अर्थ भी कई किए। मुनि का ऐसे जनरल अर्थ तो ऋषि मुनि होता ही है, मुनि शब्द का यही अर्थ होता है, लेकिन मुनि शब्द संस्कृत शब्दकोश से किया गया है। मुनि शब्द के 11 अर्थ होते हैं। मुनि शब्द का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता है, मौन।
मनुष्यों के अलावा जितने प्राणी हैं बहुत कम बोलते हैं, इसलिए सब मुनि। पक्षी को भी मुनि कहा गया। और मननशील तो इसका अर्थ होता है, मौनी अर्थ होता है, तपस्वी अर्थ होता है, ऋषि अर्थ होता है। यहाँ तक कि मुनि का अर्थ कर्मी भी होता है, अपने काम में धंधे में रम रहा है, तो मुनि का भी अर्थ होता है। और मुनि का खास अर्थ एक होता है कि जो बोल नहीं सकते। वृक्ष बोलते नहीं है, उनको मुनि कहते हैं। वृंदावन के वृक्ष भी भगवान की भक्ति करते हैं। और गाय बैल ये बेचारे बोलते नहीं है, ये भी भक्ति कर सकते हैं। ऐसा भगवान का गुण है, कृष्ण के संपर्क में आ जाए बस भक्ति करने लगेगा। आत्मा रमश्च मुने निर्ग्रंथा, और निर्ग्रंथा का अर्थ है जो ग्रंथ से ऊपर उठ गए हैं, विधि निषेध से परे हो गए। मूल अर्थ तो ये होगा। इसके साथ ही साथ ग्रंथी शब्द का अर्थ होता है गांठ। जिसके पास बहुत धन हो उसको सग्रंथ कहते। पहले ऐसा नोट नहीं होता था, तो लोग कहीं चलते थे तो गांठ बांध कर चलते थे, पैसा लेकर देते। और जिसके पास पैसा नहीं होता था उसको निर्ग्रंथ कहते थे, गरीब। निर्धन गरीब भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और निर्ग्रंथ का एक अर्थ होता है जिसके पास नितराम ग्रंथी हो। व्याध को ग्रंथी सग्रंथ कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं। व्याध जिसे मृगारी भक्ति किया। और निर्ग्रंथ का अर्थ है कि जो ग्रंथ कभी पढ़ नहीं सकते हैं, सुने भी नहीं कि भागवत क्या चीज है, बिना ग्रंथ के। भागवत पाठ करने वाले भी भागवत सुन रहे हैं, और जो आप तक भागवत नहीं पढ़े होंगे वो भी सुन रहे हैं, वो भी भगवान के भक्त है। निर्ग्रंथ का एक अर्थ है ग्रंथ नहीं पढ़े। तो पशु पक्षी आदि तो कभी ग्रंथ पढ़े क्या, जान सुनते, नाम भी नहीं जानते होंगे भागवत कोई ग्रंथ है, ये भी भक्ति कर सकते किए है। दशम स्कंध में सब वर्णन है। भगवान उनकी भक्ति का स्वयं अनुमोदन किए, प्रशंसा किए। तो निर्गम था। ये लोग भी, अति शब्द अव्यय है, इसके भी कई अर्थ हैं। ये लोग भी अहेतुकी भक्ति कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणोहरि। अब इत्थम भूत शब्द बता रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। भगवान का ऐसा आकर्षण है कि आत्मा राम मुनि भी उनमें अहेतुकी भक्ति करते हैं, पशु भी करते हैं, व्याध भी करते हैं, निर्धन करते हैं, धनी करते हैं। निर्ग्रंथ का अर्थ है नितराम ग्रंथ, जिसके पास बहुत ग्रंथ है, बहुत गांठ है, बहुत पैसा है, वो भी भक्ति करता है। और निर्ग्रंथ का अर्थ एकदम कंगाल है, वो भी भक्ति कर सकता है। ये वास्तव में कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके हैं और किसी भी अवस्था में सुलभ है। कहीं भी ऐसा नहीं कि गरीब हो गया तो भगवान उसके नहीं है, या ज्यादा धनी हो गया तब भगवान उससे रंज हो जाएंगे और भगवान का भजन नहीं कर सकता। ऐसी बात नहीं है। जैसे एक पिता है, पिता के पुत्र का कोई पुत्र धनी हो जाए, गरीब हो जाए, फिर भी उसका समान संबंध बना रहता है। इसी तरह भगवान हरि श्री कृष्ण जो भक्तों के दुख को हर लेते हैं और अपना प्रेम देकर के मन और नेत्र हरते हैं, उनमें ऐसा विलक्षण गुण है, जीवों के साथ उनका ऐसा संबंध है कि कोई भी व्यक्ति उनके संपर्क में आएगा भजन करेगा। वैदिक ग्रंथ बताते हैं कि देह में महाआसक्त व्यक्ति भगवान का परम भक्त हुआ, महानिर्धन भगवान का भक्त हुआ, पशु भक्त हो गया, पक्षी भक्त हो गया। जटायु एक पक्षी थे, जो सीता जी का अपहरण हो रहा था तो रावण से युद्ध किए और युद्ध में उन्हें परास्त कर दिया, उनके पंख को रावण ने काट दिया। एक पक्षी तक भगवान की भक्ति कर सकता। बानर तो महाभक्त है ही, हनुमान जी बानर, ये बानर भी भगवान की भक्ति कर सकता है, तो नर क्यों नहीं कर सकता? नर तो जब होगा तब बानर से श्रेष्ठ ही है ना।
जब वाह नर कर सकता है तो या नर क्यों नहीं कर सकता? ये सोचने की बात है वास्तव। वाह नर नरो वानरो वाह, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। जब नर कर नर वा अनर है, नर हो चाहे अनर हो, वा नर का अर्थ भागवत में किया गया है। वा माने अथवा, नर शब्द है पंचम स्कंद में, हनुमान जी खुद बोल रहे हैं नरो वा नरो, नर वा अनर, कोई भी हो भगवान की भक्ति कर सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल नर शरीर से करेगा। क्या शर्त है कि भगवान के गुण से उसका संपर्क हो जाए, बस वो भक्ति करेगा। और अहेतुकी भक्ति करेगा। हेतु के कई अर्थ चैतन्य महाप्रभु बताए। और अहेतुकी मतलब भगवान से प्रेम करेगा तो बस प्रेम करेगा, उनसे कुछ चाह करके प्रेम नहीं, किसी वस्तु की कामना करके नहीं। तो वृंदावन लीला में वर्णन है कि भगवान कृष्ण के आगे मोर नाचते थे, तो मोर भक्ति करते थे और कृष्ण को देना चाहते थे, कृष्ण से लेना नहीं चाहते थे। कृष्ण के आगे ये नाचते नाचते अपना मोर पंख गिरा देते थे और कृष्ण उसको लेकर अपने सिर पर धारण करते थे। वो देते थे, कृष्ण से लेते नहीं थे। या कृष्ण को नाच दिखा दिखा करके कृष्ण को सुखी करते थे। कुर्वंती यह शब्द करते, कृष्ण में भक्ति करते, कृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं। अपने आप सिद्ध कर रहा है कि कृष्ण के सुख के लिए करते हैं। परस्मय पद का प्रयोग किया गया है। कुर्वंती, कुर्वंती शब्द अपने आप यह सिद्ध कर दिया है कि वह व्यक्ति जिसने भक्ति कर रहा है उसका काम बनाने के लिए कर रहा है। कृष्ण के सुख के लिए भक्ति करते हैं, तो अहेतुकी भक्ति करते हैं। और कोई भी व्यक्ति कर सकता है। वो तो आत्मा राम थे सुखदेव गोस्वामी, परमहंस चूड़ामणि थे, वे भक्ति किए तो क्या आश्चर्य की बात है। पशु कर सकते हैं, पक्षी कर सकते हैं, ऐसा गुण है भगवान कृष्ण का। किसके लीला ने उनको खींचा? हरि की लीला। हरे गुणा क्षिप्त मति। वास्तव में सबसे बड़ा सौभाग्य जीव का यही माना गया है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में उसे सुनने को मिले। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है जीव का कि कृष्ण के विषय में सुनने को नहीं मिलता। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य। कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा सौभाग्य है साधु संग, लेकिन साधु संग का मतलब ही है कृष्ण का श्रवण। क्योंकि साधु की परिभाषा बारंबार भागवत में दी गई है। तो वहाँ कहा गया है जत्रोत्तमश्लो गुणानुवाद प्रस्तुयते ग्राम्य कथा विघात इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान में ऐसे गुण ही हैं किसी को भी वो खींच ले। तो भगवान के गुणों ने ऐसे उपेक्षक को अपेक्षक बना दिया। और रात दिन विरक्त रहने वाले घूमने वाले के आंखों में अजस्र आंसू बहवा दिया कृष्ण प्रेम ने। मौनी को 7 दिन और 7 रात निरंतर बोलने के लिए बाध्य कर दिया। यह है गुण भगवान का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रायेण मुनो राजन निवृत्ता विधि सेधता निर्गुण अवस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। सुखदेव गोस्वामी अपने प्रवचन के प्रारंभ में ही कहते हैं महाराज परीक्षित से कि हे राजन, जो भी विधि निषेध से अतीत है, मुनिजन है, निर्गुण प्लेटफार्म पर हो जाते हैं। प्राय उनका एक ही काम होता है, देखा गया है। प्रायेण रमन्ते गुणानुकथने हरे, हरि के गुणानुकथन में रमते रहते हैं। रमना शब्द यह बताता है कि बिना किसी रूटीन के, बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आप जहां मन
लगा रहे और हटाने से भी न हटे, उसको रमण कहते हैं। जैसे बच्चे खेलने में रमते रहते हैं, इनको रमना कहते हैं। बच्चे कोई शिक्षा देने पर खेलने नहीं जाते हैं, तुमको खेलना चाहिए, बल्कि रोका जाता है कि अब खेलो मत, चलो पढ़ो। वो जल्दी जाना नहीं चाहते हैं, वो खेलना चाहते हैं, इसको रमण कहते हैं। रमु क्रीड़ा है। तो इस तरह की परम आसक्ति को रमण कहते हैं। तो आसक्ति पूर्वक मुनिजन प्राय भगवान के गुणानुकथन में रमे रहते हैं, बोलते रहते हैं। अगर कोई नहीं है तो गायंती, गाते रहते हैं। नहीं, कोई सुनने वाला है तो गाते हैं, बोलते हैं, और कोई बोलने वाला मिल गया तो सुनते। शृण्वन्ति शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति भिक्षणस स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुज। और दूसरे लोग श्रवण कीर्तन में हैं तो अभिनंदन करता है, अनुमोदन करता है। तो इस तरह से भगवान के बहुत से गुण हैं। यह इत्थम भूत गुण एक ऐसा शब्द है कि क्या कहा जाए। जैसे मान लीजिए किसी धनी व्यक्ति का वर्णन किया जाए और कहा जाए कि संसार में सभी की इच्छा पूरी कर सकता है, उसके पास बहुत धन है, ये धन है, वो धन है, वो धन है, सारे ब्रह्मांड को खिला सकता है, पिला सकता है। उसका वर्णन इतना ही पर्याप्त है कि अरे इतना धन उसके पास है ही कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा हरि का गुण है कृष्ण का कि वो किसी को भी खींच लेंगे। गोपी जन तो बांसुरी को कहती हैं कि सखी ये जो वेणु है, बांसुरी है, इसमें कोई रस नहीं है। तो 7-7 छेद है इसके पेट में, एक छिद्र वाला कितना बुरा माना जाता है। छिद्र माने दोष, इसमें 7-7 छेद हैं, सूखा बांस है, लेकिन आज इसका कमाल देखो, क्यों ऐसी इसमें विशेषता आ गई। गाड़ियों में रस बहने लगता था। तो भगवान से संपर्क होने पर वास्तव में जीव ग्लोरियस होता है, आनंदित होता है, सुखी होता है। सुखदेव गोस्वामी जब वन में घूम रहे थे, संसार को छोड़कर उपेक्षा करके, यहाँ तक कि अपने पिताजी के स्नेह में शब्दों की उपेक्षा कर चुके थे, सब कुछ की उपेक्षा, न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसे व्यक्ति को भी भगवान के गुणों ने ऐसे खींचा जबरदस्ती की वो एकदम परवश होकर के आ गए। इसे आक्षिप्त लिखा गया। आक्षिप्त कहते हैं जबरदस्ती किसी को घसीट करके ला देना। आत्माराम मुनि बने हुए और वो अब आकर के गोपी जनों की बातें कह करके रोने लगे। जब सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे 10वें स्कंध की, और महाराज ने परीक्षित ने पूछ दिया कि 1 साल पहले घटना घटी थी, वो आज की घटना कैसे हो सकती है। ब्रह्मोहन लीला, जो ब्रह्मा जी गाय बछड़ा चुराए थे और बच्चों को चुराए थे। यह प्रश्न सुनते ही सुखदेव गोस्वामी जी को समाधि लग गई और वो लीला में जा पहुंचे, बोलना बंद हो गया। महाराज परीक्षित तो बहुत शोक में हुए कि अब कौन कथा सुनाएगा, ये तो लीला में तल्लीन हो। तो कीर्तन जोर से चालू हुआ, मृदंग और झांझ बजने लगे, तब जाकर के फिर बहिर्मुख हुए। ये भागवत में लिखा गया है। और जब वर्णन करते थे भक्तों के उद्गार भगवान के प्रति, जैसे गोपियों के उद्गार, तो सुखदेव गोस्वामी निरंतर आंसू से सने रहते थे। कहाँ गया आत्मा रामत्व और सब कुछ भूल गए, अब बहने लगे। भगवान के गुण ही ऐसे हैं, क्या कहा जाए। श्री गोपी जनों ने बहुत बहुत इस पर विपरीत भाव से कहा है कि श्री कृष्ण के गुण ऐसे हैं कि ये किसी को भी फंसा लेते हैं और अपनी दासी बना करके और फिर छोड़ देते हैं। तो हमारा मन घर के काम धंधे में लग रहा था। गोपी जन कहती हैं कि जब भगवान रास लीला में
गोपियों को लौटाने लगे शुरू में ही, लौट जाओ तुम, वृंदावन की शोभा देख ली, ये कर ली वो कर। तो गोपीगण कहते हैं कि चित्तम सुखे न भवता प्रहतम गृहेषु जन निर्विशति। हमारा चित्त तो पहले घर के काम धंधे में लगता ही था, लेकिन इसको आपने खींचा क्यों? हमारा मन घर में लग रहा था, तो आपने बांसुरी द्वारा या मंद मुस्कान द्वारा, लीला द्वारा, जैसे तैसे आंखों के इशारे द्वारा हमारे चित्त को खींच लिया। चित्त को खींच लिया, हमारी दशा तो आपने वैसी कर दी जैसे कोई पक्षी के दोनों पंख को तोड़कर कहे कि उड़ो। तो हमारे हाथ पैर तो आप तोड़ दिए, हमारा मन खींच लिए, अब हम ब्रज में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे तो बिना मन के हम करेंगे क्या? वह इस तरह उलाहना देती। तो भगवान श्री कृष्ण कहता है कि हम क्या तुम्हारे चित्त को खींचे हैं, हम तो कुछ नहीं किए। कहते आप में ऐसा आकर्षण ही आपकी बांसुरी में, इसमें उसमें। कभी कभी तो गोपीजन कहते हैं आपका दोष नहीं है, आपके सौंदर्य का दोष है। आप इतना सुंदर है कि यह दोष है। आप क्या करें? और भगवान सुंदर है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? कोई उनके सौंदर्य पर मरे या पीछे लगा रहे तो अब वो क्या करे? कुरूप बन जाए। इतना कृष्ण विलक्षण है कि आत्मा राम मुनि उनके पीछे, लता पता भी उनके पीछे, पशु पक्षी उनके पीछे, जो देखा जो संपर्क में आया वो विशुद्ध हो गया। हरिणियां अपने पतियों के साथ भगवान के सौंदर्य को देखती थी और चरना छोड़ दी। गायें चरना छोड़ देती थी, बछड़े दूध पीना छोड़ देते थे। चरने में कितनी गाय की आसक्ति होती है, बच्चे दूध पीने में कितना आसक्त होते हैं गाय का, लेकिन वो जीवन का उतना रसमय कार्य भी भूल जाते थे। यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा पुरुक्रमे कुर्वंत है तो किम भक्ति निथम भूत गुण है। ऐसा गुण ही है। तो गुण सुनकर कौन कौन भक्त हो गए? भगवान चैतन्य महाप्रभु गिनाए हैं। श्रुत्वा गुण भुवन सुंदर स्मृताम। रुक्मिणी ने अपने पत्र में लिखा कि मैं आपके गुणों को सुन करके आप में आसक्त हो गई, और आपके रूप की कथा सुनकर मैं आप में आसक्त हो गई। मेरा मन निर्लज हो चुका है। आप इतने महान हैं, फिर भी आपको पाने की मेरी लालसा है। आपके गुणों ने मुझे बाध्य कर दिया, और यदि आप नहीं आए तो मैं निश्चित आत्महत्या करूंगी। इस तरह का पत्र लिखना कितनी बड़ी बात। और वो भी सेना आ चुकी है, दूसरा दुल्हा बनकर आ चुका था शिशुपाल। इन भगवान के गुणों ने इस तरह पत्र लिखने के लिए विवश कर दिए और लिख। तो गोपियों ने भगवान के गुण को देख करके, रूप को देख करके, गुण को सुनकर, रूप को देख करके, बांसुरी का स्वर सुन करके सब कुछ छोड़कर कृष्ण में अनुरक्त हो गए। 4 कुमार भगवान के चरण गंध को सुनकर सब कुछ छोड़ दी, ब्रह्म सुख छोड़कर भगवान में तल्लीन हो गए। सुखदेव गोस्वामी उसके अद्भुत प्रमाण है। वृंदावन की गौएं, वृक्ष, लता, कोई भी व्यक्ति ऐसा गुण है। अच्छा, जब इथम भूत गुण हरि, भगवान ऐसे गुण वाले है ही, तो निश्चित यह सिद्धांत यहाँ आ गया कि जो व्यक्ति भगवान के गुणों को कहेगा, प्रसारित करेगा, उससे बढ़ करके भगवान का प्रिय कोई नहीं हो सकता। इसकी आवश्यकता है कि लोगों को बताया जो लोग कृष्ण के विषय में जानते नहीं। कभी कभी तो लोग सोचते हैं कि और लोग जैसे अन्य लोगों को भगवान कह दिया जाता है, वैसे भगवान कृष्ण को भी कह दिया गया। और ऐसे भी कहते आप लोग तो कृष्ण के भक्त हैं, हम तो दूसरे थे। ये समझते नहीं। इसलिए भगवान के गुणों के वर्णन की आवश्यकता है। इस सप्ताह में खूब अच्छी तरह से भगवान के गुणों का वर्णन किया जाएगा। वर्णन करने वाले देखिए कौन कौन लोग हैं, मैं गिना रहा हूं। सूत गोस्वामी तो कहते ही जा रहे हैं, सबकी बातों को वो अपनी बात में कहेंगे, कभी कभी अपनी तरफ से बोलते हैं भगवान के विषय में।
अर्जुन के मुख से सबसे पहले भगवान के गुणों का वर्णन 7वें अध्याय में। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा तो उस समय कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए उनकी शरण ले रहे हैं 5 श्लोक में। तो अर्जुन सबसे पहले वक्ता है कृष्ण के गुण के इस प्रसंग में। इसके बाद उनकी माँ है, अर्जुन की माँ। अर्जुन जैसे महान भगवत परिकर भगवत पार्षद की माँ बहुत अनुभवी महिला थी। बहुत बड़ा बड़ा राजनीति का चक्र उसने देखा था। वैसे राजर्षि की पत्नी थी जो असमय में विधवा हो गई और उसके बच्चों को मारने के लिए क्या क्या प्रयास किया गया। लेकिन भगवान कृष्ण अद्भुत स्नेह किए उससे, अपनी माता से भी बढ़कर। तो उसने अपने जीवन का अनुभव दिया है, और जीवन का अनुभव मतलब कृष्ण के विषय में उसने अपना मत दिया। कृष्ण आप क्या हैं, ऐसे सामने बात कर रही है, आप क्यों अवतार लेते हैं, आपकी ये लीला, आपकी वो लीला। तुलना भी करती है कि देवकी आपकी माँ है, मैं आपकी बुआ हूँ, लेकिन आपने अपनी माँ से भी ज्यादा स्नेह मुझे दिया है, अधिक उपकार किया। तो कृष्ण तत्व को खूब भली भांति परखा कुंती महारानी ने। उनके पुत्रों के साथ बहुत निकट का संबंध था, और जिनके पिताजी भाई थे कुंती के, कृष्ण के साथ क्या संबंध बाकी रहा, बहुत निकट से समझे थे। जिस दिन कृष्ण उखल में बांधे गए थे उस दिन कुंती नंद महाराज के यहाँ गई थी मथुरा से। उसने आंख से इस लीला को देखा था, इसलिए उस लीला की चर्चा अपनी स्तुति में कर रही। जिस समय गोपी जशोदा ने आपको बांधने के लिए रस्सी उठाया था, उसमें आपकी क्या दशा हो गई थी। मैं तो बहुत भ्रम में पड़ जाती हूँ कि एक बार इस विश्व युद्ध के आप नायक बने, इतने इतने बड़े बड़े महारथियों के महान अस्त्रों से हमारे पुत्रों की रक्षा किए, और उस समय रस्सी उठाते ही आप इतना भयभीत होकर रो रहे थे। निश्चित ही वह आपका नाटक नहीं था, वास्तव में आप रो रहे थे। तो उस लीला को और ऐश्वर्य की लीला को कुंती महारानी देखी थी। ब्रह्मास्त्र किस तरह आए थे आकाश में, और कृष्ण ने किस तरह 5 ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और उत्तरा के गर्भ में भी जाकर नष्ट किया। कुंती महारानी पूरा इस बात को समझ रही थी, तो उन्होंने वर्णन किया। इसके बाद 12 भागवतों में से एक महाभागवत भीष्म पितामह अपना अनुभव कृष्ण के विषय में व्यक्त करेंगे, और उनका अनुभव समस्त राजर्षि ब्रह्मर्षि आदि की सभा में हुआ था। सब लोग जुटे थे, सुखदेव गोस्वामी भी वहां जाकर सुन रहे थे, भगवान परशुराम जी आए थे, नारद जी, वेदव्यास जी, धौम्य, ये सब ऋषि मुनि आए थे वहां। सर्वे शब्द का प्रयोग करते हैं सुख गोस्वामी, सभी ऋषि मुनि आए। तो ऋषि मुनियों की सभा में कुरुक्षेत्र की भूमि में भीष्म पितामह कृष्ण का वर्णन कर रहे थे, डायरेक्ट कृष्ण के सामने उन्होंने अपने जीवन का अनुभव दिया। और इसके बाद फिर सुख गोस्वामी बोलते हैं, इसके बाद है हस्तिनापुर की नारियों का कृष्ण के विषय में मंतव्य, और वे छतों पर चढ़कर राजपथ पर चलने वाले कृष्ण को अंगुली से दिखा दिखा कर कहते, जानती हो सखी ये कौन पुरुष है, ये कौन है, तुम जानती हो। कृष्ण के तेज और सौंदर्य से और सब स्त्रियां चकित थी, बहुत चकित है। इसलिए उसका समाधान करते हुए अन्य नारियां बोलते हैं, जानती हो सखी ये कौन है, ये हैं साक्षात भगवान। स्त्रियों ने निश्चित ही कई जन्मों तक तप किया होगा, व्रत किया होगा, दान किया होगा, तीर्थों में स्नान किया होगा, जिनके साथ इस पुरुष ने पानी ग्रहण किया। और वास्तव में सबसे सौभाग्यवती कोई, सौभाग्यशाली कोई जीव है तो भगवान की पत्नियां हैं। वो कृष्ण की सेवा करने का उनको पूरा पूरा अवसर है। वो कंघी करती हैं, कृष्ण को पंखा डुलाती हैं, चरण दबाती हैं, भोजन बनाती हैं। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो नारी होने से उनके हृदय में यह पश्चाताप हो रहा है कि हमें क्यों नहीं विधाता ने सौभाग्य दिया। इस तरह भगवान सुंदर, तो उनके मुख से वर्णन।
इसके बाद द्वारिका के लोगों के मुख से कृष्ण वर्णन आएगा। तब सूत गोस्वामी अंत में अपना फाइनल कंक्लूजन दिए कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राण समझते हैं वे कितने माया में हैं। इस सिद्धांत को वे कहे अंत में। और भगवान की लीला का द्वारिका में पत्नियों के साथ जो लीला है उसका संक्षेप में वर्णन किए। ये सब प्रसंग आएंगे, भगवान के ये गुण। ऐसे तो पूरा भागवत भरा पड़ा है, सामर्थ्य नहीं है किसी के कहने की और न सुनने की, लेकिन फिर भी जितना भी श्रवण कीर्तन किया जाए उतना ही पूर्ण है, अपने आप में वह पूर्ण है। तो आप सबसे आग्रह है कि आप अपने बंधु बांधवों को लाइए। समय तो एक एक मिनट बीत रहा है, भगवान कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों का अनुभव सुन लिया जाए। यदि हम लोग भीष्म पितामह के मुख से सुने, माता कुंती के मुख से सुन लेंगे, तो आजकल के दुष्टों के मुख से कृष्ण के विषय में कोई बात निकलेगा तो हमारे मन को कोई उसका वैल्यू नहीं रहेगा। कृष्ण के विषय में आजकल भी लोग बोला करते हैं। एक महाखल ने, महादुष्ट ने एक ग्रंथ लिखा है, श्री कृष्ण की आत्मकथा। जब आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा, लिखने वाला भी वो बिहारी बोका है, बिहार का है। तो वो लिखा है कई बात, मतलब कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं शुरू से अंत तक। मैं ऐसे मथुरा में जन्म लिया, मेरे सामने ये परिस्थिति थी, ये था, वो था, ऐसे किया, वैसे किया, ये किया। उसके मन में जो आ रहा है वही कृष्ण के मुख से बोलता जा रहा है। मैं डालमिया नगर डेहरी ऑनशन गया था तो एक व्यक्ति ला करके हमको दिया कि स्वामी जी आप ये पढ़े हैं किताब? देखा कौन किताब है? तो कृष्ण की आत्मकथा है। कृष्ण तो आत्मकथा गीता के रूप में किए हैं, तो अपनी कथा भगवान गीता के रूप में बोल रहे हैं, इसकी क्या जरूरत? नहीं, आप इसको पढ़िए तो। वो कहने लगा इसको आप पढ़िए, तो मैं कहा मैं देखना नहीं चाहता, पढ़ने की बात तो दूर है। लेकिन फिर भी कहा अच्छा दीजिए, देखता हूँ। मैं देखा केवल एक पैसे, मुझे बहुत घृणा है, मैं झटक कर किताब फेंक दिया। कहा इसको लिखा कौन? कृष्ण लिखा कि कोई दूसरा लिखा है? दूसरा व्यक्ति कृष्ण बनकर लिख रहा है ना, उसको लिखना चाहिए था मेरी आत्मकथा, कृष्ण की आत्मकथा नहीं। कृष्ण के विषय में बड़े बड़े लोगों ने कहा है और श्रीमद् भागवत में सबका प्रवचन रखा गया है। कोई शोध करने की आवश्यकता नहीं है और भक्तों को चिंता नहीं करनी चाहिए। कृष्ण के विषय में सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, वसुदेव जी बोले हैं, माता देवकी बोली है, गोपियों ने कहा है, सखाओं ने, ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव ने, इंद्र ने कहा है, मुचकुंद महाराज ने कहा है। बहुत लोगों ने कृष्ण के विषय में प्रवचन किया है, बहुत पर्याप्त है। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है कि हम उसे ग्रहण करें, स्वयं भक्ति में दृढ़ होने के लिए और दूसरों को भी भक्त बनाने के लिए कृष्ण के इन गुणों का श्रवण बहुत आवश्यक है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप आए, लेकिन और अधिक धन्यवाद दूंगा यदि आप रेगुलर आते रहेंगे। भगवान विठल की शरण में हम लोग हैं। ये रखू माई का नाम रुक्मिणी जी का अर्थ है क्या है कि दूसरी कोई थी? रुक्मिणी जी ने। तो श्री श्री विठल और रुक्मिणी जी की शरण में हम लोग हैं, उन्हीं की कथा चल रही है। बहुत सुंदर स्थान है, इस स्थान पर इस तरह की कथा बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का, जो सुंदरता है वास्तव में। तो फिर दूसरी सिटिंग में आप राइट टाइम आएंगे, इसकी अपेक्षा की जाती है। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।